गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कंपनी को जब पैसे चाहिए होते हैं तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो होता है कि वो शेयर्स इशू कर दे या वो लोन ले, और वो लोन किस तरीके से लेता है, वो लेता है डिबेंचर्स या बॉन्ड्स। तो उसमें से ये डिबेंचर्स क्या चीज़ है उसको हम इस वीडियो में समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। Debentures are long-term financial instruments that are issued by the companies to borrow money। जैसे मैंने आपको बताया, एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कंपनी इशू करती है, किसके लिए? मनी बोरो करने के लिए, पैसा लेने के लिए। अ डिबेंचर इज essentially a debt instrument that acknowledges a loan to the company and is executed under the common seal of the company। So देखो फ्रेंड्स, क्या होता है जब कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है वो शेयर्स इशू करे, और दूसरा होता है कि वो डिबेंचर्स इशू करे। तो वो शेयर्स अगर इशू जब करती है तो उसकी जो कंपनी में मेंबरशिप होती है या हिस्सेदारी होती है वो डाइल्यूट होती है, क्योंकि अगर आप और लोगों से पैसे लेके उनको अपनी कंपनी का शेयर होल्डर बना दोगे तो पहले अगर अगर 10 शेयर होल्डर थे तो अब 20 हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, कंपनी की मेंबरशिप शेयर होल्डिंग डाइल्यूट होगी। और जब कंपनी को ये नहीं ऐसा नहीं चाहिए होता तो वो क्या करती है, डिबेंचर के थ्रू पैसे उठाती है या पैसे रेज करती है मार्केट से। और डिबेंचर क्या हो गया, लोन का दूसरा नाम हो गया। तो जब कंपनी अगर लोन लेती है पब्लिक से तो वो डिबेंचर्स के फॉर्म में लेती है। जैसे कि लोन पे हमें इंटरेस्ट देना होता है बैंक को, सेम इज़ द केस ऑफ डिबेंचर्स। यहाँ पे भी हमको लोगों को इंटरेस्ट देना पड़ता है। द डिबेंचर डॉक्यूमेंट कॉल्ड डिबेंचर डीड contains provision as to payment of interest एंड द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। तो अब अगर आप कंपनी को पैसे दोगे तो वो रिटर्न में डॉक्यूमेंट देगी एज अ प्रूफ कि आपने उनको पैसे दिए हैं अंडर डिबेंचर्स। तो उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं डिबेंचर डीड। और उसमें क्या क्या मेंशन होता है, उसमें आपका नाम होगा, उसमें आपने कितनी पेमेंट करी है, और कंपनी आपको किस रेट से इंटरेस्ट देगी, और आपके पैसे कितने टेन्योर के बाद वापस करेगी, वो सब मेंशन होता है। Debentures are not secured by any form of collaterals, which makes it a risky investment. However, at the time of liquidation, they are given preference over equity share. So friends, क्या होता है, अब आप गौर से समझिएगा। जब अपन लोन लेने जाते हैं बैंक से तो हमको क्या देना होता है, उनको कोई गारंटी या अपने कोई असेट्स को प्लेज कराना पड़ता है, गिरवी रखवाना पड़ता है जिसको हम कहते हैं, या कोई सिक्योरिटी देनी पड़ती है कि इन केस हम अगर पैसे नहीं दे लौटा पाए तो आप उसको जाके बेच देना और अपने पैसे रिकवर कर लेना, ठीक है। तो डिबेंचर्स के केस में क्या होता है, अब जब कंपनी को लोन लेना है आम जनता से, तो जनता कहेगी ना कि किस बुनियाद पे हम लोन दे दे, कोई सिक्योरिटी गारंटी, कुछ कोलेटरल कुछ तो होना चाहिए कि कल को आप अगर पैसे दे नहीं दो हमें वापस तो हम कहाँ जाएंगे, हम कैसे कहाँ से अपने पैसे को वापस पूरा करेंगे। सो ये वो होते हैं सिक्योर्ड लोन्स, मतलब वो सिक्योर्ड हैं किसी ना किसी गारंटी या प्लेज से। एक होते हैं अनसिक्योर्ड लोन्स। तो जो ये डिबेंचर्स अनसिक्योर्ड मतलब उनके पीछे कोई सिक्योरिटी गारंटी नहीं होती है। इसका मतलब अनसिक्योर्ड लोन का मतलब ये नहीं होता कि उसके पैसे नहीं चुकाए जाएंगे या कंपनी जानबूझ के डिफ़ॉल्ट कर देगी उसके पेमेंट में, ऐसा कुछ नहीं होता। इसका मतलब बस यही होता है कि इसके पीछे कोई कोलेटरल्स नहीं होते हैं। तो डिबेंचर्स आर नॉट सिक्योर्ड बाय एनी फॉर्म ऑफ कोलेटरल, तो इससे थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। सो इट इज़ अ रिस्की इन्वेस्टमेंट। हाउएवर जब कंपनी लिक्विडेट होती है, कंपनी बैंकरप्ट होती है, कंपनी बंद होती है, तो हम जब असेट्स बेचते हैं और लोगों के पैसे वापस चुकाना चालू करते हैं तो उसमें डिबेंचर होल्डर्स को शेयर होल्डर्स के ऊपर प्रेफरेंस दी जाती है। जिसका मतलब ये है कि जब हम पैसे देंगे तो पहले हम डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट करेंगे और एंड में सारे सेटलमेंट करके हम शेयर होल्डर्स को पैसा देंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या डिबेंचर्स क्या होते हैं। एक तरीके का मैकेनिज्म होता है जिससे कंपनी पैसा लेती है पब्लिक से, उसके बदले में उनको देती है डिबेंचर डीड, उसमें क्या क्या डिटेल्स मेंशन होती हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड, इसमें है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है कन्वर्टेबल, एक होता है नॉन कन्वर्टेबल। तो जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं ना, इसमें डिबेंचर होल्डर के पास ऑप्शन होता है कि जब टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, मान लीजिए कंपनी ने 5 साल के लिए पैसे लिए थे, तो 5 साल के बाद कंपनी इन डिबेंचर होल्डर्स को ऑप्शन देगी कि क्या आप अपने
डिबेंचर का पैसा इक्विटी में बदलना चाहेंगे, क्या आप डिबेंचर होल्डर से हमारे शेयर होल्डर बनना चाहेंगे? तो अगर कंपनी ये ऑप्शन देती है तो ऐसे डिबेंचर्स को बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, विच कैन बी लेटर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी कैपिटल या द शेयर होल्डर्स। और अगर ऐसा उस डिबेंचर डीड में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो ऐसे डिबेंचर्स को कहा जाता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। कन्वर्टेबल जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ टेन्योर, और नॉन कन्वर्टेबल जिनको आप नहीं कन्वर्ट कर सकते। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। बोथ ऑफ देम आर द वेज बाय विच कॉर्पोरेट अरेंजेस मनी। दोनों ही पैसा अरेंज करने का तरीका है। शेयर्स के थ्रू भी पैसे रेज करती है कंपनी, और डिबेंचर्स के थ्रू भी। बस ये है कि शेयर मतलब हिस्सा। सो शेयर होल्डर क्या हो गए, आपकी कंपनी में हिस्सेदार हो गए। जैसे कि शेयर का अपने आप में ही मतलब होता है ना हिस्सा। डिबेंचर क्या है, एक लोन है जिस पे कंपनी को इंटरेस्ट देना होगा और कुछ टाइम बाद उनको पूरा प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करना होगा। सो बोथ ऑफ देम आर द वेज बाय विच कॉर्पोरेट अरेंजेस मनी, बट डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ लोन और डेट एक कर्जा है जो कंपनी लेती है, वेयर द इक्विटी डिनोट्स द ओनरशिप इन द कंपनी। हिस्सेदारी, शेयर, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। While liquidation also debentures are given preference over shares। तो ये दो डिफरेंसेस हैं जो एक शेयर और एक डिबेंचर के बीच में होते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी इसको समझने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच।